डरा हुआ इंसान कैसी बातें करता है? डरा हुआ इंसान अर्जुन जैसी बातें करता है। बात हम फिर से पहले अध्याय की करेंगे, अर्जुन विषाद योग। डिप्रेशन पर आधारित ये अध्याय है। इसमें बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिनमें डिप्रेशन के लक्षण सामने आते हैं और डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति कैसी कैसी बातें करता है, अपने अंदर के डिप्रेशन को छिपाने के लिए क्या क्या वो लॉजिक देता है, ये आप भगवत गीता के पहले अध्याय से समझ सकते हैं। अर्जुन अभी भी कुछ और गलतियां पहले अध्याय में कर रहा है। वो अपने अंदर के डर को छिपाने के लिए कुछ और ही लॉजिक दे रहा है। ये बात आप याद रखिएगा कि डरा हुआ इंसान हमेशा पाप की बात करता है, संन्यास की बात करता है, भागने की बात करता है, पलायनवादी उसका रवैया हो जाता है। अर्जुन भी पलायन चाह रहा है। ऐसे ही डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति हमेशा पलायन की बात करेगा, भागने की बात करेगा, जॉब से भागेगा, घर से भागेगा। इसी कारण से डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति कई बार जॉब छोड़ देते हैं, जॉब से भाग जाते हैं, या घर से भी भाग जाते हैं, या जिंदगी से भाग जाते हैं, मतलब आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ये पलायनवादी रवैया डिप्रेशन का एक लक्षण है। जब भी आपको जिंदगी में ऐसा लगे कि भाग जाना चाहिए, यहाँ से दूर हट जाना चाहिए, किसी अकेले स्थान पर चले जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, बाबा बन जाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तरह तरह के भगोड़ापन वाले विचार अगर आपके मन में आए तो समझ लीजिएगा कि आपके अंदर कोई ज्ञान का उदय, कोई धर्म का उदय, अध्यात्म का उदय नहीं हुआ है, अलबत्ता डिप्रेशन का ही उदय हुआ है। अर्जुन के अंदर भी डिप्रेशन आया है और वो बात ज्ञानियों से कर रहा है, अध्यात्मवादियों से कर रहा है। कृष्ण भी यही गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं। तो एक और खास लक्षण के बारे में, एक डिप्रेशन के खास लक्षण के बारे में भगवत गीता के 39वें, 40वें, 41वें, 42वें और 43वें श्लोक में बात हुई है। वो खास बात क्या है वो आप अभी जान लीजिएगा। 39वें श्लोक में अर्जुन कहता है, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वासरेण्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रियाओं वाले अर्थात श्राद्ध तर्पण से वर्जित इनके पितरलोक भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म, जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन ने बात सच्ची अंत में कह दी है कि ये पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, कुल घाती, श्राद्ध, तर्पण, पता नहीं कितने के नाम अर्जुन ने गिनाए और अर्जुन ने आखिर में कह दिया कि मैंने इनके बारे में सुना है, कि मुझे पता नहीं है कि वास्तव में ये सच है या झूठ है, लेकिन मैंने ये सुना हुआ है। हमारे पास भी जितना ज्ञान है वो सुना हुआ ही है। पाप के बारे में आपने सुना हुआ ही है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के पास ज्ञान का अथाह भंडार होता है, या मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं यूं कहूं कि डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के पास अज्ञान का अथाह भंडार होता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति हमेशा ज्ञानी होने का भ्रम पाल लेता है कि उसके पास जो ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान है और उसी से वो कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिस ज्ञान से आप परेशान हो, दुखी हो, चिंता में फंसे, वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का भ्रम है, जिसे भगवान श्री कृष्ण अज्ञान कहते हैं, मूर्खता कहते हैं। तो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के पास अर्जुन की तरह अज्ञान का, शास्त्रों के कचरे का भंडार होता है। वास्तव में शास्त्र, पुराण और बहुत सारे ऐसे वेद वाक्य हैं
जो ब्राह्मणों ने अपने लालच, अपने लोभ के वश लिखे हैं, अपनी जीवन यापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे झूठे वाक्य लिख दिए हैं, और वो झूठे वाक्य ही हमारे लिए रोग का कारण बन गए हैं। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति ने बहुत सारे बाबाओं की, बहुत सारे शास्त्रों की, बहुत सारे धार्मिक या अधार्मिक ग्रंथों की बातें सुनी हुई होती है, और इन्हीं से वो बीमार हो जाता है। तो जिसने जितने ज़्यादा शास्त्र पढ़ लिए, जितने ज़्यादा पुराण वेद पढ़ लिए, वो डिप्रेशन से पक्का बीमार हो जाएगा। अगर डिप्रेशन नहीं हुआ तो उसे स्किज़ोफ्रेनिया, जिसे हम कहते हैं कि काल्पनिक दुनिया में निवास करना, वो कल्पना लोक में चला जाएगा और उसे भ्रम हो जाएगा कि मैं ज्ञानी हूँ। जो इंसान खुद को ज्ञानी मान ले तो समझ लीजिएगा कि वो सबसे बड़ा अज्ञानी है, सबसे बड़ा मूर्ख है। ये वाक्य गीता के ही हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इन वाक्यों के अंदर, इन श्लोकों के अंदर डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति कैसी कैसी भूलें करता है, कैसे कैसे उसके लक्षण होते हैं, यही सामने आ रहा है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को भी पाप भाव बहुत पकड़ता है। उसे भी लगता है कि भाई ये परिवार के सदस्य मर जाएंगे, इनके साथ बुरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, घर बिक जाएगा, प्रॉपर्टी बिक जाएगी, पत्नी को कुछ हो जाएगा। उसके मन में तरह तरह के नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं, और इससे उसे लगता है कि कुछ डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति मेरे पास ऐसे आए हैं जिनको अगले जन्म का ही फिक्र पकड़ लेता है कि अगले जन्म में पता नहीं पशु बन जाएंगे, अगला जन्म बेकार हो जाएगा। मैंने कहा भाई, अगले जन्म के चक्कर में तो आप इस जन्म को ही खराब कर रहे हो। अगला पिछला जन्म छोड़ करके, नरक स्वर्ग की बातें छोड़ करके इस जन्म को ही स्वर्ग बनाना है, इस पल को ही स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग और नरक सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, सिर्फ शास्त्रों में जो बताया गया है। स्वर्ग नरक का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ब्राह्मणों की, पुरोहित वर्ग की, पंडितों की फैलाई हुई झूठी बातें हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग में रहना था। पंडित ब्राह्मण जरूर स्वर्ग में रहते हैं, क्योंकि वो इस धरा को ही स्वर्ग मानते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कल्पना की है, उन्हें सब कुछ सत्य सत्य पता है कि स्वर्ग नरक सिर्फ पैसे ठगने के माध्यम मात्र हैं। और मैं मनोवैज्ञानिक होने के नाते यही कहूँगा कि अगर आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं, अगर आप चिंता से पीड़ित हैं, तो आप नरक में हैं। अगर आप खुश हैं, आनंद में हैं, मौज में हैं, तो आप स्वर्ग में ही हैं। तो स्वर्ग नरक की बातें इंसान को डिप्रेशन का मरीज बना देती है। अर्जुन भी बन गया है, उदाहरण आपके सामने है। अगर आप भी शास्त्रों के थोथे ज्ञान को, या यूं कहूं मैं, अगर आपने शास्त्रों के कचरे को, थोथे अज्ञान को जीवन का आधार बनाया, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे ही जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की बातें माने, गीता को पढ़ें, उपदेशों को फॉलो करें। फॉलो करने से पहले समझ लेना ज़रूरी है। आगे की वीडियो सीरीज़ में मैं इन सारे श्लोकों का मनोविज्ञान आप तक लेकर आऊँगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो भाई रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।